नमस्कार दोस्तों, लर्न विद फन में मैं प्रगति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने जो चैप्टर नंबर 3 था, जिसका हेडिंग था कि तार्किक चिंतन का विकास, यानी कि डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, जिसके कॉन्सेप्ट पे मैंने एक वीडियो बना चुका है। अब उसके आगे मैंने उसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड उसके क्वेश्चंस पे वीडियो बनाया है। ये है कि इसमें जितने भी तार्किक चिंतन का विकास था उसके महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें आज का भी प्रश्न है। तो आप इसको देखिएगा, पहले इसके कंटेंट के वीडियो को देख लीजिएगा, तन आज इसके क्वेश्चन बेस्ड वीडियो को देखिएगा और बहुत आसानी से हम लोग करते हैं। आते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 1 पे। हमारा प्रश्न पहला है कि आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे? ए है कि विद्यालय के समीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का मॉडल बनाना, बी है पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा देने के बाद परीक्षा लेना, या फिर सी है हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो भी हमारे देश के नृत्य है उसके डिफरेंट फॉर्म्स को प्रेजेंट करना, कल्चर को, और इस तरह से डिफरेंस और सिमिलैरिटी दोनों को शो करना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक यानी कि तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा? ए है कि महिलाओं के कार्य पर दुगुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए, बी है सभी संक्रामक रोग जल जनित होते हैं, सत्य अथवा असत्य बताइए, फिर सी भारतीय स्वास्थ्य और भारतीय शिक्षा में सरकार की भूमिका बताइए। तो क्या बोल रहा है कि तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा, तो ए इसका राइट आंसर होगा कि महिलाओं के कार्य पे दुगुना बोझ, यानी कि जो ऑफिशियल वर्क हो जाता है और हाउस होल्ड, उस दोनों को कैसे मैनेज करने पे, तो उस पे टिप्पणी करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है, या फिर बी चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है इसीलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है, या फिर सी ये समाज का अध्ययन है। तो कौन सा कथन गलत है? तो इसका बी जो है कथन जो है वो गलत है। चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है इसीलिए इनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है, ऐसा नहीं है। उसकी जो खोज की प्रकृति है सोशल स्टडी की, वो वैज्ञानिक है, इसीलिए हम उसको सोशल साइंस भी हम लोग कहते हैं और सोशल स्टडी भी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो हमारा है कि एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती है कि विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। ये उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? विश्लेषण में, संश्लेषण में, या फिर कॉम्प्रिहेंशन में? अब देखिए, ब्लूम की टेक्सोनॉमी हम लोग ने पढ़ ली थी, अब उसी पे बेस्ड ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्प्रिहेंशन। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे? रिमेम्बरिंग, देन अंडरस्टैंडिंग, देन अप्लाइंग, देन एनालिसिस, देन इवेलुएटिंग और क्रिएटिंग। तो इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं। तो पहला है कि दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने के सामर्थ्य में, बी है अर्थपूर्ण व विचारशील निर्णय लेने की क्षमता, या फिर सी किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील व लचीली विधि का उपयोग करना। तो देखिए, बी और सी ये दोनों ही सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है, बस ए जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हुआ है कि हम जो समस्या है उसका ठीक ठीक उत्तर देना, लेकिन उसके ठीक ठीक उत्तर देने के लिए को हम सृजनात्मक चिंतन नहीं करते हैं, बल्कि उस उत्तर का जो उत्तर होना चाहिए वो डाइवर्जेंट फॉर्म में होना चाहिए, तो वो चिंतन हो जाएगा सृजनात्मक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पे निर्माण करते हैं। पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं का स्थानांतरित करना, या फिर समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करना, या फिर विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देना। तो अब देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं का स्थानांतरित करना। इसको छोड़ के ए राइट आंसर है और बी और सी है वो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण करते हैं, लेकिन जो पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं का स्थानांतरित करना है वो निर्माण नहीं करता है। आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिक विज्ञान को बच्चों को डैश के साथ लैस करना चाहिए, यानी कि स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता पे,
बी है सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता पे, या फिर सी है सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता पे। तो इसका राइट आंसर जाके स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता पे, क्योंकि जब भी हम स्वतंत्र रूप से चिंतन करेंगे तो हमारे जो भी थॉट्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे, बहुत क्रिएटिव आएंगे, और इस तरह से हमें सोचने में बहुत मदद मिलेगी। और कभी भी सामाजिक दबाव को झेलने की योग्यता के लिए कभी भी वो लैस नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थी के आलोचनात्मक यानी कि तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? तो बंद उत्तर वाले प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, या फिर अभिसारी प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि बंद उत्तर वाले प्रश्न। जब भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे वो हमेशा ही कन्वर्जेंट फॉर्म ऑफ थिंकिंग को शो करेंगे, और कभी भी कन्वर्जेंट फॉर्म ऑफ द थिंकिंग हुआ वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो सकता। इसीलिए जब भी ओपन एंडेड होता है, डाइवर्जेंट फॉर्म ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग होता है, वो हमारी सोच में बहुत बड़ा सोचने का जो तरीका होता है वो बहुत अच्छा होता है, और हम बहुत ही क्रिएटिव सोच पाते हैं। और कभी भी हम जब बंद दिमाग से सोचेंगे फिर बंद उत्तर वाले तो नहीं सोच पाए। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूचना को छोटे छोटे भागों में बांट के अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता डैश है? विश्लेषण करना, बोध करना, या फिर प्रयोग करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विश्लेषण करना है, क्योंकि जब भी हम विश्लेषण करते हैं तो उसमें ही हम सूचनाओं को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं, तथा अंश तथा पूर्ण के संबंध में स्थापित करने की योग्यता ही विश्लेषण करना कहलाती है। तो इसका एनालिसिस करेंगे हम जब भी तो ही हम इन सब जो अंश और पूर्ण में संबंध स्थापित कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विश्लेषण करना। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा आज का प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? ए है कि लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं, बी है लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए, या फिर सी है कि लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा इसमें से जो भी ऑप्शन है ए, बी, सी, उसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो जेंडर बायसनेस को शो करता है? तो आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मुझे बताइएगा। और हमेशा जब भी हम सोशल स्टडी पढ़ते हैं उसमें एक जेंडर बायसनेस का भी कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ना चाहिए कि जेंडर बायसनेस क्या होती है, जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये कंटेंट मेरा अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नोटिफिकेशन बेल है उसको हिट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप नोटिफाई हो जाओ। और उसके बाद से हम इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 4 है वो करेंगे, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम धीरे धीरे पेडागोजी खत्म कर लेंगे। और वैसे भी अब सीटेट का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो चुका है। सो आप अच्छे से पढ़िए, बी पेशेंट टुवर्ड्स योर एग्जाम, कंटेंट ओरिएंटेड पढ़िए, और स्किप करके बिल्कुल भी ना पढ़िए। मैं वैसे भी छोटे छोटे ही वीडियो बनाती हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड हैव